लाइफ को भी रुकती नहीं, लाइफ नेवर स्टॉप्स। आपका जो माइंड है वो हर दिशा में भागती, तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना हम। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो। ओनली यू नो योरसेल्फ। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया वापस नहीं आने वाला है, और ये बिल्कुल सच है। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। एक्ट नाउ, लर्न एंड इम्प्लीमेंट। तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ, उसको इग्नोर मत करो। इससे जरूरी और कुछ नहीं है। जब तक प्रैक्टिकली आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कुछ समझ नहीं आया। लर्न बाय डूइंग। अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आए। एक अच्छा खेल होता है इसमें, तो बहुत मजा आएगा लाइफ में जीने का। आप अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में। चेंज इज इंपॉर्टेंट। आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शन की वजह से। आवर एक्शन मेक्स अस। जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना, ए रीजन टू लाइफ। लाइफ में क्या है? बिलीफ ही तो है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंदे क्लियर हो जाए, फिर हम एक्शन लेंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रिजल्ट्स अच्छा होगा हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये जो हमारी बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शन का जो हम ले रहे हैं। बिलीफ मैटर्स। हम हर चीज को उठा करके पोस्ट में डाल देते हैं और हमारे फेलियर का ब्लेम उठा करके किसी और को डाल देते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा देते हैं। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हो? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हो? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा, या फिर उनके अंदर भी खुद को बदलने की चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जरूर उठेगी। तो अब आपको पूरी दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप को जो बदल लिया और पूरी दुनिया आपको देखकर अपने आप बदलने लगेगी। अगर हम सच को देख लेते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसलिए सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं, वहां तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपका कोई भी एक्शन छूटा नहीं है, छूटा पड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम जो कुछ है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी पेड बाय ए रीजन। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शन, नॉट द रिजल्ट्स। तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा। अपने एक्शन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व योर एक्शंस। अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व योर स्ट्रेंथ। उसके बेस पर अगर आपके अंदर एटीट्यूड हो तो वो अच्छा है। जब भी आप कोई कंपटीशन पे जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ की। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड। बी अनशेकेबल।